हेलो एवरीवन, मैं पिंकी लोचबिया। आज हम करेंगे सेट्स के एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन 7 से क्वेश्चन 12 तक। अगर आपने सेट्स की पिछली क्लासेज नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.4 का। इसमें सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है, सेट सी दे रखा है और सेट डी दे रखा है। 4 सेट्स दे रखे हैं यहाँ पे और सभी सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो पहले इनको रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे। तो ए इक्वल टू आ जाएगा, ये दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स का सेट। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 और ये ऐसे ही कंटिन्यू। फिर उसके बाद सेट बी, बी क्या दे रखा है? एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर्स का सेट। तो इवन नेचुरल नंबर होते हैं 2 4 6 8 और ये ऐसे ही कंटिन्यू। उसके बाद सेट सी, ये दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर का सेट। तो यहाँ पे 1 3 5 7 और ये ऐसे ही कंटिन्यू। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है डी सेट, डी सेट है, ये होता है एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। तो यहाँ जाएंगे 2 3 5 7 और ये कंटिन्यू। ये हमें सेट्स दे रखे हैं और इसमें फर्स्ट पार्ट है जो हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, ए सेट और बी सेट का इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे जो बी सेट है उसके अंदर इवन नेचुरल नंबर्स है और जो ए सेट है उसके अंदर इवन और ओड दोनों तरह के नेचुरल नंबर्स है। तो जो बी सेट है वो सबसेट हो गया ए का, क्योंकि जो बी सेट के एलिमेंट्स है वो सभी सेट ए में है। तो अगर बी सेट के सभी एलिमेंट सेट ए में है तो बी ए का सबसेट है। और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, अगर कोई सेट किसी का सबसेट होता है तो उसका इंटरसेक्शन करने पे वही आता है। तो यहाँ आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, तो ये आ जाएगा बी। और बी क्या है? इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ये बी सबसेट है एक का। उसके बाद नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का इंटरसेक्शन। तो ए सेट है नेचुरल नंबर्स का और सी सेट है ओड नेचुरल नंबर्स का। तो जो सी सेट है ये सब सेट हो गया एक का, क्योंकि इसके सभी एलिमेंट्स सेट ए में है। तो यहाँ पे सी सबसेट है एक का, इसलिए ए इंटरसेक्शन सी करेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा सी। और सी सेट बिल्डर फॉर्म में है एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। ये सेट आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी सेट का इंटरसेक्शन पूछ रखा है। तो जो डी सेट में एलिमेंट्स है ये सभी नेचुरल नंबर्स है। तो डी सेट के भी सभी एलिमेंट ए सेट में, तो डी सबसेट ए का, तो ए इंटरसेक्शन डी आ जाएगा इक्वल टू डी। और डी हमें दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज एन प्राइम नंबर। तो यहाँ लिख देंगे करली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नेचुरल प्राइम नंबर। ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है इसका पार्ट 4। इसमें पूछ रखा है बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी सेट का इंटरसेक्शन। तो जो बी सेट है वो है इवन नेचुरल नंबर्स का सेट और जो सी सेट है वो है ओड नेचुरल नंबर्स का सेट।
तो यहाँ पे एक सेट है इवन नेचुरल नंबर्स का और दूसरा है ओड नेचुरल नंबर्स का। तो यहाँ पे कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा 5। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी सेट का इंटरसेक्शन। तो डी सेट हमें दे रखा था प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स है 2, 3, 5, 7 ऐसे है। तो इस सेट में सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है और वो प्राइम नंबर भी है। तो बी सेट में इवन नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं और डी सेट में प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे जो 2 है वो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट आ जाएगा। तो बी इंटरसेक्शन डी करेंगे तो यहाँ आ जाएगा करली ब्रैकेट और 2। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी का इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे जो प्राइम नंबर्स होते हैं उसके अंदर सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन होता है, उसके अलावा सभी ओड नंबर्स आते हैं। तो सी सेट में सभी ओड नंबर्स दे रखे हैं और जो डी प्राइम नंबर्स का सेट दे रखा है उसमें सिर्फ 2 को छोड़ के सभी प्राइम नंबर्स ओड है। तो ये ओड प्राइम नंबर्स का सेट बन जाएगा। जो सी सेट है उसमें ओड नंबर्स है सारे, और यहाँ भी 2 को छोड़ के सभी ओड नंबर्स आएंगे। तो ये भी ओड प्राइम नंबर्स का सेट हो जाएगा। तो सी इंटरसेक्शन डी निकालेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल टू करली ब्रैकेट x such that x is an odd prime numbers। जो odd prime numbers है उनका सेट C इंटरसेक्शन D। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। जो हमें पेयर्स दे रखे हैं सेट के उनमें से कौन सा डिसजॉइंट है। तो डिसजॉइंट क्या होता है, पहले ये पेयर दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, ये एक सेट दे रखा है और दूसरा ये सेट दे रखा है। इसमें क्या रखा है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, और जो एक्स की पावर है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है 4 और लेस देन और इक्वल टू है 6। तो डिसजॉइंट क्या होता है, अगर दो सेट्स का हम इंटरसेक्शन करते हैं और वो 5 के इक्वल आता है तो मीन्स वो डिसजॉइंट सेट है। ये हमने जो इसकी इंट्रोडक्शन क्लास ली थी एक्सरसाइज 1.4 की उसमें पढ़ा था। अगर दो सेट्स का इंटरसेक्शन करते हैं और वो 5 के इक्वल आता है तो वो होता है डिसजॉइंट। तो यहाँ पे ये सेट दे रखा है तो फर्स्ट सेट इसे लिख लेंगे और इसका इंटरसेक्शन बीच में इंटरसेक्शन का साइन, और जो नेचुरल नंबर्स है एक्स से ग्रेटर, जो एक्स की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है 4 और लेस देन है 6, और यहाँ पे इक्वल टू दे रखे तो 4 और 6 भी इंक्लूड है। तो ये आ जाएगा इसके एलिमेंट 4, 5 और 6। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन करेंगे तो दोनों में कॉमन एलिमेंट है 4। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ वैल्यू 5 नहीं आ रही बल्कि एक सेट आ रहा है और उसका एलिमेंट है 4। तो लिख देंगे सो दिस पेयर ऑफ सेट इज नॉट डिसजॉइंट। ये सेट डिसजॉइंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट दे रखा है इसका सेकंड, इसमें ये दो सेट्स दे रखे हैं सेकंड पार्ट में, एक ये सेट है एक ये सेट है। तो इनका इंटरसेक्शन निकाल लेंगे पहले। तो जो फर्स्ट वाला सेट है उसे लिख लेंगे और उसके एलिमेंट ए ई आई ओ यू। इंटरसेक्शन दूसरा सेट लिख लेंगे, अब इसके एलिमेंट है सी डी ई एफ। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन करेंगे तो जो कॉमन एलिमेंट है वो आएंगे। तो यहाँ पे जो ई है दोनों सेट्स का ई एलिमेंट, दोनों में ई है तो ये आ जाएगा ई। दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन करेंगे तो यहाँ ई कॉमन एलिमेंट है, ये आ गया। तो लिख देंगे सो दिस पेयर ऑफ सेट इज नॉट डिसजॉइंट।
तो ये दो सेट्स भी डिस्जॉइंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर एंड एक्स सच दैट इज एन ओड इंटीजर। एक इवन इंटीजर्स का सेट है और एक ओड इंटीजर्स का, तो इनका इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। करली ब्रैकेट पहले वाले सेट को लिखेंगे, बीच में इंटरसेक्शन का साइन और फिर दूसरा सेट। तो यहाँ पे एक सेट में इवन इंटीजर्स दे रखे हैं और दूसरे में ओड इंटीजर्स, तो इन दोनों सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा क्योंकि एक में ओड इंटीजर है और एक में इवन, तो इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो आ जाएगा 5 और 5 आ रहा है तो लिख देंगे सो दिस पेयर ऑफ सेट इज डिसजॉइंट। यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन 5 आ रहा है तो ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट्स है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसके अंदर ए बी सी और डी 4 सेट दे रखे हैं और हमें फाइंड करना है ए माइनस बी। तो हम डिफरेंस ऑफ सेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो सेट आगे दे रखा है मतलब ए माइनस बी दे रखा है, तो ए के ऐसे एलिमेंट जो बी सेट में नहीं है, तो जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको हटा देंगे। दोनों सेट में 12 कॉमन है तो 12 को हटा देंगे। उसके बाद जो ए सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स बच गए वो सभी आ जाएंगे। तो ए माइनस बी आ जाएगा इक्वल टू करली ब्रैकेट 3 6 9 15 18 और 21 करली ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद नेक्स्ट पूछ रखा है ए माइनस सी। तो ए सेट के ऐसे एलिमेंट जो सी सेट में नहीं है, यहाँ से ये सी सेट है ये ए सेट है, तो कॉमन एलिमेंट्स हटा देंगे यहाँ से। दोनों में 6 है तो 6 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 12 कॉमन है, 12 कैंसिल हो जाएगा। उसके अलावा जो ए सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स बच गए वो आ जाएंगे। तो करली ब्रैकेट 3 9 15 18 और 21 करली ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है थर्ड पार्ट ए माइनस डी। ए सेट के ऐसे एलिमेंट जो डी सेट में नहीं है, तो यहाँ से कॉमन एलिमेंट क्या आएगा 15, तो 15 को कैंसिल कर देंगे। उसके बाद जो ए सेट के रिमेनिंग एलिमेंट बच गए वो आ जाएंगे। करली ब्रैकेट 3 6 9 12 18 और 21 करली ब्रैकेट क्लोज। ये आ गया ए माइनस डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका पार्ट 4। इसमें पूछ रखा है बी माइनस ए। बी सेट के ऐसे एलिमेंट जो ए सेट में नहीं है, तो यहाँ से कॉमन एलिमेंट को कट कर देंगे। बी सेट का में है 12 और 12 ए सेट में भी है तो ये कैंसिल। उसके बाद जो बी सेट के रिमेनिंग एलिमेंट बच गए वो आ जाएंगे। तो करली ब्रैकेट 4 8 16 और 20 करली ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है सी माइनस ए। सी सेट के ऐसे एलिमेंट जो ए सेट में नहीं है, तो यहाँ पे करली ब्रैकेट सी सेट के एलिमेंट्स देखेंगे जो ए सेट में नहीं है, तो यहाँ से कॉमन एलिमेंट्स जो हैं वो कट हो जाएंगे। 6 12 ये कट हो गए। उसके बाद जो सी सेट के रिमेनिंग एलिमेंट बच गए वो यहाँ आ जाएंगे। 2 4 8 10 14 और 16 करली ब्रैकेट क्लोज। ये आ गया सी माइनस ए। उसके बाद नेक्स्ट है डी माइनस ए। डी सेट के ऐसे एलिमेंट जो ए सेट में नहीं है, तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट है 15, ये कट हो जाएगा। उसके बाद डी सेट के जो रिमेनिंग एलिमेंट बच गए वो आ जाएंगे 5 10 20 करली ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका पार्ट 7।
इसमें पूछ रखा है बी माइनस सी। तो बी सेट के ऐसे एलिमेंट जो सी सेट में नहीं है, तो यहाँ से कॉमन एलिमेंट कट हो जाएंगे। 12, 8, 4, 16। अब बी सेट के जो रिमेनिंग एलिमेंट बच गए वो आ जाएंगे। तो यहाँ 20 बचा है, तो ये आ जाएगा करली ब्रैकेट 20 और करली ब्रैकेट क्लोज। ये आ गया बी माइनस सी। उसके बाद नेक्स्ट है बी माइनस डी। बी सेट के ऐसे एलिमेंट जो डी सेट में नहीं है, तो बी और डी में देखेंगे कॉमन एलिमेंट क्या है। तो इन दोनों सेट्स में 20 जो एलिमेंट है वो दोनों में है, तो 20 यहाँ से कट हो जाएगा और बी सेट के जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो आ जाएंगे। तो करली ब्रैकेट ये आ जाएगा 4, 8, 12 और 16। उसके बाद नेक्स्ट है सी माइनस बी। सी सेट के ऐसे एलिमेंट जो बी सेट में नहीं है, तो यहाँ से कॉमन एलिमेंट्स कट हो जाएंगे। 4, 8, 12 और 16 ये कट हो गए। उसके बाद सी सेट के जो रिमेनिंग एलिमेंट बच गए वो आ जाएंगे। 2, 6, 10, 14 ये आ गए इस सेट के एलिमेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट है इसका पार्ट 10 डी माइनस बी। डी सेट के ऐसे एलिमेंट जो बी सेट में नहीं है, तो यहाँ से कॉमन एलिमेंट कट हो जाएंगे 20 और जो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट बच गए डी सेट के वो आ जाएंगे करली ब्रैकेट 5, 10 और 15 करली ब्रैकेट क्लोज। ये आ गया डी माइनस बी। उसके बाद नेक्स्ट है सी माइनस डी। सी के ऐसे एलिमेंट जो डी सेट में नहीं है, तो कॉमन एलिमेंट्स हटा देंगे यहाँ से। सी सेट के ऐसे एलिमेंट जो डी सेट में नहीं है, तो यहाँ पे 10 कॉमन है तो 10 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो सी सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स बच गए वो आ जाएंगे। 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16 करली ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद नेक्स्ट है डी माइनस सी। डी सेट के ऐसे एलिमेंट जो सी सेट में नहीं है, तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स कट हो गए तो 10 और डी सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख देंगे 5, 15, 20 करली ब्रैकेट क्लोज। ये आ गया डी माइनस सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें दो सेट दे रखे हैं एक्स और वाई। दो सेट्स है हमारे पास और हमें फाइंड करना है एक्स माइनस वाई। मीन्स एक्स सेट के ऐसे एलिमेंट जो वाई सेट में नहीं है, तो यहाँ से कॉमन एलिमेंट कट हो जाएंगे। बी इस सेट में भी है, इसमें भी, डी इसमें भी है, इसमें भी। अब जो एक्स सेट है उसके रिमेनिंग एलिमेंट यहाँ लिख देंगे ए और सी, तो ये आ गया एक्स माइनस वाई। उसके बाद नेक्स्ट है वाई माइनस एक्स। तो वाई सेट के ऐसे एलिमेंट जो एक्स सेट में नहीं है, ये है एफ और जी, तो यहाँ से कॉमन एलिमेंट आ जाएंगे, रिमेनिंग एलिमेंट आ जाएंगे एफ और जी करली ब्रैकेट क्लोज। ये आ गया वाई माइनस एक्स। उसके बाद नेक्स्ट है एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं, तो दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट है बी और डी, तो करली ब्रैकेट बी और दूसरा है डी जो दोनों सेट में है डी करली ब्रैकेट क्लोज। तो ये आ गया बी इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेक्शन वाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, देन व्हाट इज आर माइनस क्यू। तो हमें पता है जो रियल नंबर्स होते हैं वो कॉम्बिनेशन होता है रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। जो रियल नंबर्स होते हैं उन्हें हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर को कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं और इररेशनल नंबर को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रखा है आर माइनस क्यू,
तो जो रियल नंबर्स है उसमें से अगर हम रैशनल नंबर्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे इरेशनल नंबर्स, मतलब टी। तो सो आर माइनस क्यू इज सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। आर माइनस क्यू का जो सेट आएगा वो इरेशनल नंबर्स का सेट आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या रखा है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। जो हमें स्टेटमेंट्स दे रखे हैं वो हमें बताना है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट दे रखा है, दो सेट्स दे रखे हैं और क्या रखा है ये डिस्जॉइंट सेट्स है। तो डिस्जॉइंट सेट की कंडीशन हमें पता है कि अगर दो सेट्स का इंटरसेक्शन करते हैं तो वो फाई आना चाहिए, तभी वो डिस्जॉइंट सेट होता है। तो इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन निकालेंगे पार्ट फर्स्ट में। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले सेट को लिख लेंगे, टू थ्री फोर फाइव करली ब्रैकेट क्लोज, बीच में इंटरसेक्शन का साइन, फिर दूसरा सेट 3 और 6 एलिमेंट वाला। अब दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है 3, तो करली ब्रैकेट 3 करली ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे कॉमन एलिमेंट है मतलब दोनों का इंटरसेक्शन फाई नहीं है, तो ये डिसजॉइंट सेट भी नहीं है। तो जो ये स्टेटमेंट दे रखी है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सो दिस स्टेटमेंट is false because intersection of both sets is not phi। दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन फाई नहीं है, इसलिए ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें भी दो सेट दे रखे और बोल रखा है डिसजॉइंट सेट्स है, तो इनका इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। पहले फर्स्ट वाला सेट लिख लेंगे, उसके बाद बीच में इंटरसेक्शन का साइन और दूसरा सेट लिख लेंगे। अब देखेंगे इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, तो इस सेट में भी ए इसमें भी ए है, तो ये आ जाएगा करली ब्रैकेट ए और करली ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे भी कॉमन एलिमेंट है, दोनों का इंटरसेक्शन फाई नहीं है, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज इंटरसेक्शन ऑफ बोथ सेट्स इज नॉट फाई। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका थर्ड। इसमें क्या रखा है, दो सेट्स है और दोनों डिसजॉइंट सेट्स है। तो यहाँ पे दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन देखेंगे पहले। तो फर्स्ट सेट लिख लेंगे, बीच में इंटरसेक्शन का साइन और सेकंड सेट। अब देखेंगे इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, तो इन दोनों सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है बिकॉज इंटरसेक्शन ऑफ बोथ सेट्स इज फाई। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, इसमें भी दो सेट दे रखे हैं और बोल रखा है डिसजॉइंट सेट्स है, तो इनका इंटरसेक्शन देख लेंगे। फर्स्ट सेट लिख लेंगे पहले, करली ब्रैकेट 2 6 और 10 करली ब्रैकेट क्लोज, इंटरसेक्शन का साइन और सेकंड सेट। इन दोनों में देखेंगे कॉमन एलिमेंट, तो यहाँ पे भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इंटरसेक्शन आ जाएगा फाई। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ बोथ सेट इज फाई। ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.4। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।